कुछ लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए अकेले हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी झूठ से समझौता नहीं किया। कुछ आवाजें भीड़ में खो जाती हैं क्योंकि वो सच बोलती हैं। और इस सन्नाटे के पीछे कहीं ना कहीं शनिदेव खड़े हैं, कर्म के साक्षी, न्याय के प्रतीक। पर क्या हर सत्य बोलने वाला व्यक्ति सफल होता है? क्या हर सही बात कहने वाला समाज में स्वीकार होता है? या फिर शनि स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं? या फिर समाज ही गुरुद्रोही बन जाता है? नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज इस शनि की सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। शास्त्रों में शनि को कर्म का दंडदाता कहा गया है और बृहस्पति को ज्ञान का स्तोत्र। पर जब ये दोनों एक ही कुंडली में टकराते हैं, एक न्याय की कसौटी बनता है और दूसरा सत्य की मशाल। पर अफसोस, दुनिया को मशाल से डर लगता है। शनि प्लस बृहस्पति का योग अक्सर व्यक्ति को सत्यवादी, विचारशील और न्यायप्रिय बनाता है, लेकिन वही व्यक्ति समाज में असहज माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया को गूंज चाहिए, गूंज की गहराई नहीं। दुनिया को आवाज चाहिए, लेकिन सवाल नहीं। जब शनि उपचय भावों में यानी कि तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में आएगा, या इन भावों के स्वामी की शनि से युति होगी या दृष्टि या संबंध में हो, तो व्यक्ति मेहनती, साहसी और समाज को सच दिखाने वाला बनता है। अब जैसे कि तीसरे भाव में आता है आपकी कुंडली में शनि, तो ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से क्रांति लाता है। छठे भाव में आएगा तो वो झूठ और अन्याय से टकराता है। 10वें भाव में आएगा तो अपने कर्मों से समाज को दिशा देता है। और 11वें भाव में वो अनपॉपुलर ट्रुथ को स्वीकार करता है, लेकिन भीड़ उसे नहीं करती। अब वही 9th हाउस में अगर शनि है, जहां धर्म, आस्था और जीवन दर्शन होता है, वहां शनि सत्य के नियमों को कठोरता से लागू करते हैं। वो किसी भी झूठे गुरु, किसी भी कृत्रिम आस्था को तोड़ते हैं। पर याद रखिएगा, जब शनि 9वें भाव में आते हैं तो सबसे पहले धर्म का पर्दा हटाते हैं। अब मूल त्रिकोण राशियों में अगर शनि है, वो एक अग्नि परीक्षा होती है। देखिए, जब शनि मकर या तुला राशि में यानी कि आपकी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो इंसान को एक नैतिक दर्पण सौंपा जाता है। वो दूसरों का भी सच देखते हैं और खुद का भी। पर जब वो सच बोलते हैं तो समाज कहता है ये बगावत है। क्योंकि मूल त्रिकोण का शनि केवल कर्म नहीं कराता, वो विचारों को कठोरता में लाता है। वो बिना डर के बोलने की शक्ति देता है, लेकिन वही शक्ति लोगों को असहज कर देती है। और तब शुरू होता है गुरु द्रोह का युग। गुरुद्रोह का आधुनिक रूप मैं आपको समझाता हूं। आजकल के जमाने में गुरुद्रोह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई गुरु का अपमान करे, बल्कि जो सच्चा ज्ञान दे उसका ही मजाक उड़ाया जाता है। जो व्यक्ति बृहस्पति का सच या फिर बृहस्पति का सच्चा रूप लेकर आता है, जिसमें कि सत्य, विवेक और मर्यादा हो, उसी को शनि के कर्म चक्र में फंसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया सस्ते ज्ञान को गुरु मान बैठी है। जो असली गुरु होता है वो शनि की अग्नि में तपता है। शनि सिर्फ दंड नहीं देते, वो सत्य के रक्षक भी हैं। और पर पहले वो देखते हैं, क्या तुम अपने सच के साथ अकेले खड़े रह सकते हो? क्या तुम बिना तालियों के बोल सकते हो? क्या तुम भीड़ से कटकर चल सकते हो? अगर हाँ, तो शनि तुम्हें अंत में समाज का ही मार्गदर्शक बनाते हैं। पर पहले वो तुम्हें समाज से ही अलग कर देते हैं। तो अगर आपकी आवाज अनसुनी हो रही है, अगर आपके विचारों को नकारा जा रहा है, तो मत डरिए। शायद यह आपकी सजा नहीं, आपकी परीक्षा है। क्योंकि जो शनि के न्याय में खरा उतरता है, उसे समय के साथ वो प्रतिष्ठा मिलती है जो बाकी सब खो बैठते हैं। शनि सत्य से डरते नहीं, वो देखते हैं कि क्या आप दुनिया से नहीं, खुद से सच्चे हैं।
तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड का दरवाजा यानी कि शनि और अधिकार का भ्रम, क्या आपको सच में मिला है? वो आपका हक था। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कम मिला, अनफेयर मिला, लेकिन क्या शनि ने आपको सिर्फ उतना ही दिया जितना कि आप हकदार थे? इसके बारे में चर्चा करेंगे शनि की सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक आप मेरी बाकी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको कोई प्रश्न है शनि से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से कनेक्ट करके आप उनसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।